everyone, welcome back to my channel Grow with Manat पे। आज से ठीक 4 दिन बाद तुम लोगों का है इंग्लिश का पेपर, यानी 11 मार्च 2025 को तुम लोगों का है इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम। क्लास 12th वालों, अगर अभी तक तुम लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं करा है तो इन 4 दिनों में जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो फॉलो कर लो। तुम लोगों को सच में बहुत हेल्प करेंगी और तुम्हारे इंग्लिश के मार्क्स जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है। और आई वांट यू ऑल टू सिंसियरली प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना ये, कि इसमें अगर तुमने 80+ स्कोर कर लिया तुम्हारी जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई हो सकती है, राइज अप हो सकती है, ठीक है। डोंट स्किप दिस वीडियो, follow these tips and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Starting from the day 1 you have to revise all the chapters. सारे चैप्टर्स के वन शॉट लगाओ, वन शॉट वीडियो देखो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा डिटेल में चैप्टर समझोगे, वन शॉट में भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इतने कोई हार्ड चैप्टर्स नहीं है 12th क्लास के, लाइक इजी से हैं, कर लोगे। वन शॉट लगाओ, वन शॉट देखो अच्छे से, ठीक है। सारे समरी देखो उस चैप्टर की, कैरेक्टर स्केच, थीम्स और सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है ना वो एक पेपर पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ज़्यादा लंबा मत लिखना, एक पॉइंट, एक लाइन, बस इतना, जितना तुम देखो तुम्हें समझ आ जाए, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना। तुम उसको एक बार बनाओ, हर चैप्टर का बनाओ, एक पेज का, 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा लंबा नोट नहीं बनाना है, ठीक है। जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो एक बार उस नोट को तुम पढ़ो, दैट्स इट, बस इतना करना है। अब तुम लोगों ने सारे चैप्टर्स देख लिए, उसकी समरी देख ली, उसके नोट्स देख लिए हैं जो तुमने बनाए थे। अब तुम लोगों को क्या करना है, अब तुम लोगों को उठाना है लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 5 और 6 मार्कर्स क्वेश्चन और 3 और 4 मार्कर्स क्वेश्चन, या ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई सैम्पल पेपर नहीं है, प्री बोर्ड के पेपर होंगे, प्री बोर्ड के पेपर लगा लो, मिड सेम के पेपर लगा लो, ठीक है। और मतलब हो ही जाएंगे सोर्स, यार ऑनलाइन मिल जाता है आराम से, ठीक है। सैम्पल पेपर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, रैंडमली सॉल्व करो, कोई टाइमिंग वगैरह नहीं है, आराम से अपना रैंडमली सॉल्व करो उनको, देखो उनको कि तुम्हारा आंसर की कितनी एक्यूरेसी है, क्वेश्चन से कितना रिलेट कर पा रहा है तुम्हारा आंसर। बेसिकली प्रीवियस ईयर के लिटरेचर पोर्शन में से क्वेश्चंस उठाकर उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, दैट्स इट फॉर डे वन में बस इतना करना है, चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो डे 1 में बस तुम्हें इतना करना है, सारे चैप्टर्स की समरी देखनी है, मतलब चैप्टर्स के वन शॉट देखो, उनकी समरी देखो, कैरेक्टर स्केच, थीम्स वगैरह देखो, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, दैट्स इट फॉर डे 1 में इतना कर लिया। डे 2 में तुम लोगों को क्या करना है, सारी पोएम्स देखनी है, सारे पोएट्स के नाम देखने हैं अच्छे से, ठीक है। सारे पोएम की ना एक बार ना इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, थोड़ी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी वन शॉट वीडियो लगाओगे तुम पोएम्स के लिए भी, तो पोएम्स को ना मतलब थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर लेना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोएम, पोएट क्या कहना चाह रहा है उस पोएम के थ्रू, तो ठीक है। तो वो तुम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद पोएम में जो चीज़ तुम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है लिटरेरी डिवाइस। कौन सा डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस वहाँ यूज़ हुआ है, लाइक एलिट्रेशन, मेटाफोर, सिमिली, जो भी वो हो, अच्छे से उसको सेम जो डे 1 में हमने टिप यूज़ करी थी, राइट डाउन किया था पेपर पे, वहाँ पे पोएम लिखो, ठीक है। पोएम का छोटा नोट बनाओ, ठीक है, उसका मीनिंग लिखो अच्छे से। उसके बाद उसका लिटरेरी डिवाइस लिखो कि कौन से स्टैंजा में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। उसके बाद उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, उसको एनालाइज करो, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठाओ इंग्लिश का और उसमें से जो पोएम बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, पोएम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो, नॉट स्टोरी बेस्ड वन वाले हमने डे 1 में कर लिए थे। इस डे 2 में तुम लोगों को पोएम बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पोएम बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से, बस डे 2 के लिए इतना ही,
डे 2 में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम सारा दिन बैठ के पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, आराम से पढ़ना, चलोगे पढ़ना आराम से हो जाएगा। इंग्लिश का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है बाकी पेपरों से, जितना मुझे लगता है, ठीक है। अगर तुम लोगों की इंग्लिश बाय चांस वीक है तो थोड़ा ध्यान से और प्रैक्टिस करना। सो नाउ कम टू द डे 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, डे 1 में हमने क्या करा, हमने सारे क्या बोलते हैं चैप्टर्स की समरी, कैरेक्टर स्केच, थीम वगैरह सब पढ़ लिया, और उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए, पोएम्स और पोइट्स भी देख लिया, और लिटरेरी डिवाइस भी हमने डिस्कस कर लिए। उसके सारे 4 चीज़ें आपको डे 1 में करनी है। एक्चुअली मैंने गलती से डे 1 की चीज़ डे 2 में बोल दी। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। नाउ कम टू द डे 2। नाउ डे 2 में तुम लोगों को क्या करना है, अपना राइटिंग सेक्शन इम्प्रूव करना है। राइटिंग सेक्शन मतलब आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, मतलब फॉर्मल राइटिंग सेक्शन है ना, उस पर ध्यान देना है डे 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले सारे फॉर्मेट्स देख लेना, लेटर के, नोटिस के, आर्टिकल के, रिपोर्ट के, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आती हैं। ये पाँचों की 4-5 चीज़ें जो है आप लोगों को कट की जानी है। इन सब के फॉर्मेट देख लेना, क्योंकि एक बार एंड मोमेंट पे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को पता था आर्टिकल लिखना है, बट मैं उसका फॉर्मेट भूल गई थी, और उसका फॉर्मेट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, बट मैं फिर भी भूल गई थी। तो तुम लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी, अच्छे से 1-2 बार उसके फॉर्मेट्स देखो, ठीक है। फॉर्मेट देख लिए, उसके बाद 1-2 राइटिंग्स करके देखो, 1-2 क्वेश्चंस उठा लो, उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छे से उन चीज़ों को उनके फॉर्मेट्स को देखो, और फिर उनके 1-2 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, और देखो तुम अपने कंटेंट में जो तुम लिख रहे हो उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और मोस्ट रिपीटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, लेटर राइटिंग में और नोटिस राइटिंग में, क्या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से देखो, एनालाइज करो, पढ़ो। तो ना कई बार जो भी हमारी फॉर्मल राइटिंग होती है ना, उसमें हम कई बार कई चीज़ें ना सेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट राइटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं द इवेंट कमेंस विद, एंड फिर आप अपना जो भी टॉपिक दिया है उस पर लिखना शुरू कर सकते हैं। और आर्टिकल में आप इंक्लूड कर सकते हैं इन टुडेज़ वर्ल्ड इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस, मतलब ऐसे ऐसे आप फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब छोटे ही होते हैं, इनको याद करना काफ़ी इजी होता है। अगर आप लोगों को ये याद है और फिर आप अपना कंटेंट लिखना शुरू करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगेगा और काफ़ी अच्छा भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को डे 2 में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना राइटिंग फॉर्मल राइटिंग सेक्शन इम्प्रूव करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लिया अपना फॉर्मल राइटिंग सेक्शन इम्प्रूव, सारे उसकी सारे जो भी आपके आर्टिकल, नोटिस, रिपोर्ट, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से एकदम। तुम्हें पता होना चाहिए कि आर्टिकल आया तो इसका ये फॉर्मेट है और उसमें मुझे ये लिखना है, मतलब जो टॉपिक दिया है उसको तुम उठाकर लिख लो, ठीक है। एंड बी अवेयर विद द ट्रेंडिंग टॉपिक्स, लाइक जो भी ट्रेंड कर रहा है टॉपिक में, जो भी, अगर तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो और अगर तुम लोग न्यूज़ देखते हो तो तुम्हें ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। बी अवेयर विद द ट्रेंडिंग टॉपिक्स। डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, नाउ लेट्स कम टू द डे 3। डे 3 में तुम लोगों को क्या करना है, सो डे 3 में तुम लोगों को क्या करना है, वर्क ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस क्लास 12th में बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसकी प्रैक्टिस तो तुम्हें ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी। अब तुम लोग बोलेंगे कि यार अब हर पैसेज हम थोड़ी पढ़ सकते हैं, वेरी ठीक है, हर पैसेज नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक एनालाइज करने की टेक्निक होती है, उसको अगर तुमने यूज़ करा तो तुम्हारा जो पैसेज है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 10 मार्क्स है, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। 3 to 4 डेली प्रैक्टिस करना है, यानी डे 1 भी प्रैक्टिस करना है, डे 2 भी प्रैक्टिस करना है, और डे 3 तो करना ही करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, अगर 3 से 4 नहीं कर पा रहे 2 कर लो, 1 कर लो, ठीक है।
डे 1 में रात को अगर टाइम मिलता है तो 1-2 पैसेज सॉल्व करो, ऑनलाइन निकालो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, उनको सॉल्व करो, ठीक है। डे 2 भी ऐसा सेम प्रोसेस करो एंड सो ऑन डे 3 टू, ठीक है। स्कैन करो अच्छे से, स्कैनिंग टेक्निक यूज़ करो, अच्छे से स्कैन करो व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, उसके बाद क्वेश्चंस देखो, ठीक है, ठीक है। नहीं, पहले क्वेश्चंस देख लो अच्छे से, उसके बाद वो देखो पैसेज के पैसेज में से क्या निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों को ग्रामर देखनी है। ग्रामर में तुम लोगों को देखना है टेंसेस, वर्ब्स, एग्रीमेंट्स, मॉडल्स और एक्टिव पैसिव वॉइस, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और 15 to 20 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना। उसके बाद रात में सिर्फ एक ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करना जिसमें तुम्हारे कॉम्प्रहेंसिव भी आ जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे जो भी ये वो वगैरह ग्रामर जो बेसिकली होती है वो भी आ जाएगी, ठीक है। रात को टाइमर लगाना, टाइमर बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना टाइमर लगा के अच्छे से, ठीक है। सिर्फ ग्रामर पोर्शन डे 3 के लिए बस इतना, ठीक है। इसके बाद नाउ लेट्स कम टू द फाइनल डे, डे 4। डे 4 में तुम लोगों को क्या करना है, एक फुल रिवीजन लगानी है, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद एक अच्छा सा मॉक पेपर उठाना, उसको अच्छे से सॉल्व करना, टाइमर लगा के सॉल्व करना। 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होता है, 3 घंटे का टाइमर लगा के अच्छे से उसको सॉल्व करना, ठीक है। और टाइमर लगा के क्यों सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट एक तो अच्छा होगा, तुम्हें तुम्हारे आंसर की एक्यूरेसी पता चलेगी, ठीक है, कि कितना आंसर तुमने सही लिखा है और कितने क्वेश्चंस तुमने सही करे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया। उसके बाद मॉक टेस्ट अपना खुद का मॉक टेस्ट चेक करो, ठीक है। कौन कौन से पोर्शंस तुम्हारे अभी भी वीक है उस पर ध्यान दो, ठीक है। उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो रिविज़िट करो सारे टॉपिक्स पर, ठीक है। अच्छे से उसको रिविज़िट करके अच्छे से दोबारा पढ़ो, ठीक है। एक क्विक लिटरेचर रिवीजन करना और एक क्विक अपनी राइटिंग उसकी रिवीजन करना, ठीक है। कई बार फॉर्मेट्स हम भूल जाते हैं, राइटिंग सेक्शन का अच्छे से एक बार गो थ्रू होना। उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, उसके बाद तुम लोगों को रहना है काम एकदम, ठीक है। तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर, अगर तुमने इन 4 दिनों में ऐसे प्रिपेयर किया जैसे मैं बता रही हूँ तो भी तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टे काम एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। आई नो हम हाइपर होते हैं कई बार जब हम हाइपर होते हैं ना तो हम आंसर गलत लिख देते हैं, हम कई चीज़ भूल जाते हैं जो हमें एग्ज़ाम हॉल के बाहर तो याद रहती है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं हम ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं उन चीज़ को, तो वो नहीं करना। Here I am again with some extra tips, ठीक है। इंग्लिश एग्ज़ाम में तुम लोग ये यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़, स्टिक टू वर्ड लिमिट, यानी अगर 120 to 150 वर्ड्स बोला है तो उतने के उसमें ही रहना है, उतने के दायरे में ही रहना है तुम्हें, ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इतनी कोई नहीं बढ़ता, ठीक है। स्टिक टू वर्ड लिमिट, ठीक है। दूसरी चीज़, यूज़ सब हेडिंग्स और पैराग्राफ्स टू एक्सप्रेस मोर, टू एलिवेट योर आंसर मोर, टू इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ द आंसर, ठीक है। तीसरी चीज़, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपने आंसर लिखा है, ठीक है, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी लिख दो, ठीक है। उससे क्या होता है ना, आपके जो स्टेटमेंट है, जो आपका आर्ग्यूमेंट है, वो उसको जस्टिफाई करता है अच्छे से, ठीक है। टीचर को पता लगता है कि हाँ इसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी करी थी, अंडरलाइन और हाईलाइट द कीवर्ड्स और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो तुम्हें लगता है इम्पॉर्टेंट है और जो तुम्हें लगता है चैप्टर का कीवर्ड है या उससे रिलेटेड है, उसको हाईलाइट कर दो बेस्ट, ठीक है। क्योंकि जब टीचर तुम्हारा आंसर पढ़ेगा ना, वो देखेगा इसने ये पॉइंट ऐड किया हुआ है, तो वो खुद इम्प्रेस होकर उसके मार्क्स तुम्हें दे देगा और अच्छा करोगे एग्ज़ाम में, ठीक है।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उनको, और आपको इन 4 दिनों में क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश ना एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ के उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो तो आपकी काफ़ी परसेंटेज हाई हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो I hope you like the video. Do well in your exam. All the best for your exam and upcoming exam. Okay. एंड अगर एग्ज़ाम अच्छा जाए तो वीडियो के नीचे आके थम्स अप कमेंट करना मत भूलना। ओके, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ग्रो विद मन्नत पे। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे दूसरी वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।